जय हिंद। दोस्तों, हम क्लास 8th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने देखा कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नवाब बन चुके थे बंगाल के, उन्हें दीवानी मिल चुकी थी मुगल एम्परर के द्वारा। ठीक है, ये हमने समझा। अब वो नवाब बन चुके बंगाल के। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कंपनी का रूल एक्सपेंड कैसे होता है, वो अपने रूल को एक्सपेंड कैसे करते हैं। बहुत ही मज़ेदार कंटेंट होने वाला है इस वीडियो में, मज़ेदार वीडियो होने वाली है। कंपनी रूल एक्सपेंड हम देखेंगे और एक पॉलिसी देखेंगे हम इसमें, सब्सिडियरी अलायंस। आपने सुना होगा 3 पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की, खासकर जो कंपनी की, पैरामाउंट सी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये सब भी हम करेंगे, पर आज हम सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस को देखेंगे। उससे पहले कंपनी रूल एक्सपेंड्स हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। और चैप्टर को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, सीक्वेंस वाइज में देखिए, प्लेलिस्ट बन रखी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857। ये 100 साल, देखिए आप सोच रहे होंगे एकदम करेक्ट बैठता है 100 साल। देखिए इवेंट्स ही कुछ ऐसे हुए हैं। 1757 में आप देखिएगा तो बैटल ऑफ प्लासी आपको होती हुई दिखती है। 1857 में मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में 1857 में कौन सा वो मेजर इवेंट हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, क्या हुआ था 1857 में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए इन 100 सालों के बीच में ना, जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने क्या किया, कई इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया। ठीक है, अपना जो रूल था इसको एक्सपेंड किया, नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपेंड किया, सदर्न इंडिया में एक्सपेंड किया। मतलब बहुत सारी वॉर्स भी, बैटल्स भी इन्होंने लड़ी। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, देखिएगा एंग्लो सिख वॉर, काफ़ी सारी इन्होंने वॉर्स भी लड़ी। ठीक है, चुनिंदा वॉर्स के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब हम टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर देखेंगे तो वहाँ पे हम एंग्लो मैसूर वॉर को देखेंगे, उसके बाद मराठा वॉर को देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम चीज़ें जानेंगे। तो इन 100 सालों के बीच में जो कंपनी ने, देखिएगा अपनी जो टेरिटरी, बहुत ज़्यादा जो अपना रूल था उसको एक्सपेंड किया। ये कैसे किया अब वो हम देखते हैं। द कंपनी रियरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। अब हम सोचते होंगे कि कंपनी ने क्या किया होगा, जब भी इसे किसी स्टेट को एक्वायर करना हो, एनेक्स करना हो, तो ये क्या करते होंगे, अपनी मिलिट्री भेज देते हो। हमेशा ऐसा नहीं होता था दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ लड़ाई ही करके कंपनी उस जगह को एक्वायर करती थी, एनेक्स करती थी। नहीं, कभी कभी डिप्लोमेटिक तरीके से, पॉलिटिकल चीज़ों से भी देखिएगा तो उस जगह को एक्वायर कर लेती थी, एनेक्स कर लेती थी कंपनी। हाँ, वॉर्स भी, बैटल्स भी लड़ी गई हैं, ऐसा नहीं है कि बैटल्स लड़ी ही नहीं गई है, काफ़ी सारी बैटल्स भी लड़ी गई हैं। पर काफ़ी सारी जगह तो कंपनी ने ऐसे ही एनेक्स कर ली बिना बैटल लड़े। ठीक है, बिना बैटल लड़े उन्होंने जगह एनेक्स कर ली। It used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी बार तो इन्होंने लड़ाई भी नहीं लड़ी, फिर भी देखिएगा तो इन्होंने इंडियन किंगडम को, काफ़ी सारे इंडियन किंगडम्स को एनेक्स कर लिया। किस 3 कारणों की वजह से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स को यूज़ करके देखिएगा तो इन्होंने क्या किया था, एनेक्स किया था काफ़ी सारे इंडियन किंगडम्स को। और कुछ को देखिएगा तो बैटल्स भी लड़ी थी। ठीक है, काफ़ी सारी फेमस बैटल्स भी हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंट्स रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। अब आप पूछेंगे ये इसका क्या मतलब है। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर 1764 जब खत्म हुई ना, ठीक है, उसके बाद क्या किया, कंपनी ने रेसिडेंट्स को अपॉइंट करना शुरू किया इंडियन स्टेट्स के लिए। अब इसमें आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है। देखिए मैं बताता हूँ, जो दरबार होता है ना, दरबार होता है राजा का। ठीक है, उस राजा के दरबार में एक कंपनी का ऑफिशियल रेसिडेंट भी बैठेगा। ठीक है, जो कंपनी की तरफ से होगा। ठीक है, वो कंपनी के जितनी भी, मतलब कंपनी जो भी चाहेगी ना, वो जो रेसिडेंट होगा वो दरबार में बोलेगा, राजा को बोलेगा, जो भी उस कंपनी की डिमांड्स होगी कंपनी की तरफ से, वो रेसिडेंट्स राजा को बताएगा। ठीक है, तो मतलब एक तरह से देख लीजिए, ब्रिटिशर्स मतलब खुद तो आके गवर्नर जनरल तो बैठेगा नहीं किसी मतलब किसी के दरबार में, तो ये रेसिडेंट्स बैठा देते थे। और ये रेसिडेंट्स देखिए किसके प्रति वफादार होते होंगे, जाहिर सी बात है, जब कंपनी ने बैठाया है तो कंपनी के प्रति ही देखिएगा तो वफादार होंगे ये। तो रेसिडेंट्स को देखिएगा तो ये बैठा देते थे डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में। काफ़ी सारी आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। ठीक है, एंशिएंट जो मतलब हिस्ट्री वगैरह की जो मूवीज़ आती हैं, खास करके जिसमें ब्रिटिशर्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि राजा के दरबार में आपको ब्रिटिशर्स भी बैठे हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अब देखिए इनका क्या काम होता था, जो एजेंट्स बैठ रखे होते थे ये
दरबार में। इनका काम होता था या तो ये देखिए पॉलिटिकल या कमर्शियल एजेंट्स होते थे ये, ठीक है। इनका सिंपल सा काम होता था कि कंपनी के इंटरेस्ट को ना आगे लेके जाएं, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें, कंपनी के हित में काम करें, ठीक है। राजा अगर कुछ गलत कर रहा है, राजा कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कंपनी को नुकसान हो, तो यही जो एजेंट है वो राजा को बताएंगे कि ओए तू ऐसा मत कर, ठीक है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो इनका ये काम था स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या हुआ, यही रेसिडेंट जो थे ये क्या करने लग गए, वो स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेरेंस दिखाने लग गए, यानी इंटरफेयर करने लग गए इंटरनल अफेयर्स में। आप पूछेंगे इंटरनल अफेयर्स कैसे, अब देखिए मैं बताता हूँ। ये जो रेसिडेंट्स थे ये डिसाइड करने लग गए कि राजा के बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी होगा, वो कौन होगा। वो अपनी मर्जी से उसे चुनने लग गए, ठीक है। उसमें भी हस्तक्षेप करने लग गए कौन, यही रेसिडेंट्स जो दरबार में बैठते थे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे यही रेसिडेंट्स जो कंपनी की तरफ से बिठाए गए थे, ये इंटरनल अफेयर्स में भी देखिएगा तो इंटरफेयर करने लग गए। कहाँ पे, इंडियन स्टेट्स में जहाँ पे ये बैठते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कंपनी रूल एक्सपेंड्स। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि कंपनी रूल एक्सपेंड्स हुआ था, कई वॉर्स लड़ी। ये थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। बिना वॉर लड़े भी काफ़ी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने एरेक्स किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब इसकी वजह से क्या था दोस्तों, काफ़ी सारी ये पॉलिसीज़ भी लेके आते थे, ठीक है। पॉलिसीज़ लेके आते थे, वही मैंने बोला ना, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है। बिना लड़े कोई जगह अगर मिल जाए तो क्या ज़रूरत है लड़ने की। तो कुछ पॉलिसीज़ थी जिसमें आज हम सबसे पहले अभी देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस क्या था। सब्सिडियरी अलायंस के बारे में जानते हैं, चलिए। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था ना, ये राजा से सिर्फ साइन कराते थे, ठीक है। राजा से क्या साइन कराते थे, अब हम देखते हैं। अब वो साइन बड़ा खतरनाक होता था, देखिए। रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द पर्सन हु इंस्टीट्यूशनलाइज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। अब देखिए रिचर्ड वेलेस्ली को ही कहा जाता है जिसने सब्सिडियरी अलायंस की जो पॉलिसी थी इसको भारत में इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। यही लेके आया था रिचर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी। ये पूछा जा सकता है कभी भी किसी एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी भारत में कौन लेके आया था। तो आप बता सकते हैं कि रिचर्ड वेलेस्ली लेके आया था। ये रहा रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इस फोटो में आपको ये जनाब दिख रहा है ना, यही है रिचर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट हम देखें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव द इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। अब ये जो साइन करवाते थे ना ये जो राजा से, अब देखिए इस अलायंस में क्या लिखा रहता है, इस अलायंस में लिखा रहता था कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं बनाएंगे। अब आप सोचेंगे यार इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं बनाएंगे तो अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करेंगे, ठीक है। अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे भाई, अपने किले की सुरक्षा कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सोचते होंगे, जाहिर सी बात है। देखिए इन्होंने क्या बोला, कंपनी ने इन्हें सीधे कहा कि तुम भाई अपनी आर्मी मत बनाना, ठीक है। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी आर्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, बस शर्त यह है कि तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेज। यानी इन्हें कहा कि तुम अपनी आर्मी ना बनाओगे, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, टेंशन लेने की बात है नहीं। बस तुम्हें क्या करना होगा, हमें जो भी हमारा खर्चा होगा, जो भी ये लोग जो भी सेना तुम्हें या जो लोग प्रोटेक्ट करेंगे उन्हें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, इन फोर्सेस को पे करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी आर्मी अगर इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी की जो आर्मी है प्रोटेक्ट कर रही है रूलर के किंगडम को, ठीक है, इंडियन स्टेट को, तो जाहिर सी बात है पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो वो भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आती थी ना, कंपनी ने कह तो दिया कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है कि कोई अदर इंडियन स्टेट अगर हमला करता है, कोई अदर किंगडम हमला करता है तो उससे प्रोटेक्ट करेंगे। पर ज़रा आप एक चीज़ सोच सकते हैं, अगर खुद कंपनी ने ही हमला कर दिया तो ये जो कंपनी की आर्मी है ये प्रोटेक्ट करेगी, वो तो उल्टा और मतलब पेलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये भी दिक्कत थी। इफ़ द रूलर्स, अब एक और चीज़ देखिए इसमें लिखी हुई थी, इफ़ द रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। अब देखिए क्या था, इनको क्या कहा गया कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, बस तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर रूलर जो है, ठीक है, जो राजा है वो पेमेंट नहीं कर पाता, उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं कर पाता, तो क्या होगा, खतरनाक चीज़ होगी, ठीक है। यही तो मैंने बोला डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है, इन ब्रिटिशर्स ने बिना लड़े ही काफ़ी सारी जगह एनेक्स कर ली थी। यहाँ पे आप देखिएगा इन्होंने लड़ाई नहीं की, क्या कहा, अगर तुम पे नहीं करोगे तो पेनल्टी के तौर पे हम तुम्हारी कुछ टेरिटरी जो है उसको एक्वायर कर लेंगे, उसको ले लेंगे, ठीक है। तुम अगर पेमेंट नहीं करोगे तो हम तुम्हारी कुछ टेरिटरी एक्वायर कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इन्होंने वॉर नहीं लड़ी, बैटल नहीं लड़ी, फिर भी इन्होंने क्या किया, टेरिटरीज एक्वायर कर ली। टेरिटरीज देखिएगा तो उसको एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, बिना मारपीट के, बिना लड़ाई के, बिना वॉर के, बिना बैटल के।
ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे एक एग्जाम्पल तो बताइए भाई। देखिए एग्जाम्पल देखिए, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर जनरल, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, कब से कब तक, 1798 से लेके 1805 तक ये गवर्नर जनरल था। जो अवध का नवाब था, ठीक है, उसको फोर्स किया गया कि तुम अपनी हाफ टेरिटरी हमें कंपनी के नाम कर दो, ठीक है। अब तुम्हारी आधी टेरिटरी पे कंपनी का अधिकार है। कब किया गया था ये? 1801 में। क्यों किया गया था? मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये सब्सिडियरी फोर्सेस को पे नहीं कर पाया था। नवाब जो था अवध का, ठीक है, वो सब्सिडियरी फोर्सेस को पे नहीं कर पाया था। पे नहीं कर पाया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी के तौर पे कंपनी ने क्या कहा, हम तुम्हारी आधी टेरिटरी एक्वायर करेंगे, ठीक है। अब से तुम्हारी जो आधी टेरिटरी है इस पर कंपनी का रूल होगा, ठीक है। तो ये देखने को मिला। उसके बाद देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवध में ही, फिर आप हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। अब हैदराबाद भी नहीं पे कर पाया था, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद ने भी देखिएगा तो सब्सिडरी अलायंस साइन की थी, ये भी नहीं पे कर पाया उनकी सब्सिडरी फोर्सेस को। तो कंपनी ने पेनल्टी के तौर पर क्या की, इनकी टेरिटरीज को क्या कर लिया, ले लिया अपने अंडर में, ठीक है, उसको एनेक्स कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। मतलब वहाँ पे अब कंपनी का रूल है। ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं इस पॉलिसी में। यानी हमने सब्सिडियरी अलायंस को आपने समझ लिया ना, ठीक है। अब मैं आपको एक ब्रीफिंग में समझाता हूँ सब्सिडियरी अलायंस। देखिए एक रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सब्सिडियरी अलायंस क्या थी? रिचर्ड वेलेस्ली लेके आया था इसको, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस की जो पॉलिसी थी इसको रिचर्ड वेलेस्ली लेके आया। इसमें क्या था, इंडियन रूलर को कहा जाता था कि तुम अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं बनाओगे, ठीक है, तुम अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं बनाओगे, हमारी जो ठीक है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हम यानी कंपनी की जो आर्मी है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। बस शर्त यह है कि तुम्हें पे करना पड़ेगा हमारी सब्सिडियरी फोर्सेस को, ठीक है। जो भी हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस है, उनको पे करना होगा। पर इसमें एक और शर्त थी, उन्होंने लिख दी कि अगर तुम पे नहीं कर पाए, ठीक है, अगर तुम पे नहीं कर पाए तो हम पेनल्टी के तौर पे तुम्हारी कुछ टेरिटरी को ले लेंगे, जब्त कर लेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखा, नवाब ऑफ अवध और निज़ाम ऑफ हैदराबाद का हमने, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने इतना देखा कि कंपनी रूल अपना एक्सपेंड किस तरीके से करती है, सब्सिडियरी अलायंस क्या है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। चैप्टर मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बहुत मतलब बड़ा चैप्टर है, पर दोस्तों मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ समझाऊंगा। पार्ट्स में ला रहा हूँ वीडियो, ये पार्ट्स में लाने ज़रूरी भी है, क्योंकि होता है ना कि अगर एक लंबी वीडियो बन जाए ना तो आप हो सकता है उतनी देर तक कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएँ, ठीक है। तो पार्ट्स में आ रहे हैं, आप पार्ट्स में चीज़ों को समझिए, डिटेल में समझिए, ठीक है। और पुराने वीडियोज़ हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं तो पुराने वीडियोज़ देखिए, एक सीक्वेंस में चलिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।